नमस्ते छात्रों एवं साथियों, मैं प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व भारतीय कक्षा 12वीं पद्य नंबर 9 चुनिंदा शेर कवि कैलाश सेंगर जी, इस पद्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से प्रत्येक वीडियो में 2 शेरों का विस्तृत विवेचन अलग अलग अनुभवी और ज्ञानी अध्यापक गणों के वाणी से सुना है। अगर वह वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनकी लिंक दे दी है, वहां जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग चुनिंदा शेर इस पद्य के अगले 2 शेरों का अध्ययन करेंगे, शेर नंबर 7 और 8। इन 2 शेरों का विस्तृत विवेचन एवं स्पष्टीकरण करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ महाराष्ट्र राज्य नागपुर जिले के अध्यक्ष प्राध्यापक जावेद शेख सर जी। आदरणीय प्राध्यापक जावेद शेख सर जी श्री शिवाजी नाइट जूनियर कॉलेज नागपुर में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। कनिष्ठ महाविद्यालय में वो अध्यापन कर रहे हैं। मैं प्राध्यापक जावेद शेख सर जी से विनती करता हूं कि वह शेर नंबर 7 और शेर नंबर 8 इन 2 शेरों का विस्तृत विवेचन एवं स्पष्टीकरण हमारे छात्रों को कराए। नमस्ते छात्रों, आज हम कवि कैलाश सेंगर जी द्वारा रचित चुनिंदा शेर, इसके कुछ शेरों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। हम इस शेर का अध्ययन करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं, उन्हें हमें समझना आवश्यक है। कोई भी कवि, कोई भी लेखक या कोई भी रचनाकार अपनी किसी भी रचना को गढ़ता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हमें उस उद्देश्य को समझना आवश्यक है। जैसे कि हमने पाठ परिचय में पढ़े कि यह यथार्थवादी गजल है। यह यथार्थवाद यानी क्या, हमें इसे पहले संक्षेप में समझना होगा। यथार्थवाद यानी जो समाज में, जो हमारे चारों ओर जो घटना घटती है, जो घटित होता है, जिस तरीके का वातावरण निर्माण होता है, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना। जैसे कि कुछ समस्याएं होती है, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना और समस्या को प्रस्तुत करने के बाद उसमें एक संदेश देना कि भी उन समस्याओं को हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ये होता है यथार्थवाद। कवि कैलाश सेंगर जी की ये जो कविता है चुनिंदा शेर, इसमें भी कवि ने हमें कुछ संदेश देने का प्रयास किया है, हमें उसे समझना है। तो आइए हम उनके शेर का अध्ययन करेंगे। वह शेर है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आग से इत्र बांटने का हुनर देता है। बहुत ही सुंदर यह शेर है। इसके पीछे जो संदेश है, इसमें जो कवि ने हमें बताने चाहा है, हमें जो संदेश दिया है, हम यहाँ संक्षेप में उसका अध्ययन करेंगे। कवि कहते हैं,
इसका अध्ययन करने के पहले मैं आपको जो है उसके शब्दार्थ से परिचय कराना चाहूँगा। फ़कीर, फ़कीर किसे कहते हैं? ये उर्दू का शब्द है। जो साधु संत होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन होकर वो साथ ही साथ लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते, उन्हें फ़कीर कहा जाता है। दूसरा शब्द है दुआएं। जब हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं तो उसे ही दुआएं कहा जाता है। असर का अर्थ होता है प्रभाव। इत्र, ये सभी को ज्ञात होगा कि एक सुगंधित द्रव्य जिसे लगाकर हम अपने कपड़ों को सुगंधित करते हैं। और हुनर यानी कला। ये तो हो गए शब्दार्थ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर इस शेर का जो है सरल अर्थ मैं आपको समझाऊंगा। कवि कहते जो साधु संत होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, जो ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, संसार से उनका मोह माया समाप्त हो जाती है, वो ईश्वर की भक्ति में लीन होकर होने के साथ साथ ही जो है वो समाज कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। तो कवि कहते हैं कि ऐसे फ़कीरों, ऐसे साधु संतों की दुआओं में, उनके आशीर्वाद में हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा एक ऐसा प्रभाव निर्माण करता है कि उनके द्वारा, उनके मुख से निकले हुए आशीर्वाद, उनके मुख से निकली हुई दुआएं में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है और वो मानो जो है सच होते हुए चले जाती है। कवि सेंगर जी आगे कहते हैं कि आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। मतलब कि वो साधु संत, वो फ़कीर जो ईश्वर भक्ति के साथ साथ समाज कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए वो कार्य करते हैं, तो मानो कवि कहना चाहते हैं कि उनके आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब उनके आँख से तो इत्र नहीं बटेंगे, अर्थात वो जब किसी को देखते हैं तो उनका जीवन जो है खुशहाल बनाने का उनके पास में कला होती है। उनके आशीर्वाद परक वचनों के द्वारा कहिए, जब वो लोगों को संबोधित करते हैं तो उनमें वो हुनर, उनमें वो कला होती है कि वो लोगों के जीवन को इत्र के जैसा सुगंधित बनाते हैं। ये तो हो गया सरल अर्थ। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस शेर के पीछे का जो भावार्थ है, मैं उस भावार्थ को समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी रचनाकार जो रचना बनाता है, काव्य की रचना करता है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ संदेश छिपा होता है। हमें उसे यहाँ समझना होगा। कवि ने यहाँ पर फ़कीरों का उदाहरण तो दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमें इस कविता में यह संदेश देने का कवि ने प्रयास किया है कि समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो परोपकार की भावना से कार्य करते हैं, जन कल्याण की भावना से कार्य करते हैं, समाज में लोगों के हितों के लिए कार्य करते हैं। तो कवि कहना चाहते हैं, और हमें भी कवि ने यहाँ संदेश दिया है कि हमने दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए। जब कोई समाज के भलाई के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो कवि ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर भी जो है ऐसे लोगों के कार्यों में सफलता देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं अपने कार्यों के द्वारा दूसरे के जीवन को जो है महकाने का, सुगंधित करने का, सफल करने का जो है उनमें उनको कला आ जाती है। अर्थात मैं यहाँ एक बताना चाहूँगा कि कवि ने हमें साथ ही साथ उन फ़कीर और साधु संतों को उदाहरण देकर हमें संदेश देने का प्रयास किया है कि हमने भी जो है समाज के लिए, देश के लिए,
दूसरों के लिए भलाई करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने इसके पहले के शेर में आपको बताया था कि यह कवि कैलाश शेंगर जी की यथार्थवादी गज़ल है। इस गज़ल में, इस शेर में कवि ने जो है हमारे समाज के अंदर कुछ समस्या है जो हमारे द्वारा निर्मित है, उसे सामने लाने के साथ साथ ही हमें उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करने का संदेश भी दिया है। कवि अपने अगले शेर में कहते हैं, इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसको माँ कहकर पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। इसमें हम पहले शब्दार्थ समझ लेंगे। लाश, जो शव होते हैं उसे लाश कहा जाता है। खंगालना, पानी में हाथ डालकर अच्छी तरह से देख लेना, हिलाना। अब आइए हम इसका सरल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। कवि ये कहना चाहते हैं कि नदी जिससे हमें जल प्राप्त होता है, कहा जाता है जल ही जीवन है। तो कवि कहते हैं कि ये मनुष्य, ये जो नदी है, इसे हम हमारी भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा दिया जाता है। तो कवि कहते हैं कि ये नदी जो हमें जीवन देती है जल के रूप में, इसमें जो है, इसमें से लाशें यानी शव प्राप्त हो रहे हैं। तुम जरा देख तो लेते। इसे हम नदी को माँ कहकर पूछते हैं, लेकिन उसी नदी को आप जाकर अच्छे से तो देख लेते कि हम उसमें के साथ में क्या व्यवहार कर रहे हैं। अर्थात कवि यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि कवि कहना चाहते कि जो नदी हमें जल के रूप में जीवन देती है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में माता का दर के रूप में पूजा जाता है, नदी का अस्तित्व मानव जीवन के लिए सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन कवि ने समाज के अंदर की वास्तविकता को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि एक ओर तो हम नदी को माता के रूप में पूजा करते, माँ के रूप में उसे देखते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि इसी नदी में लोग जो है मरे हुए जानवर, यहाँ तक कि जो है इसमें शव तक बहा देते हैं। इसके साथ साथ ही उसमें कूड़ा कचरा, कारखानों से निकलने वाले गंदा पानी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, कूड़ा कचरा, रसायन, कारखानों से निकलने वाले रसायन, ये सारी चीज़ें बहा के उसे प्रदूषित कर रहे हैं। तो कवि ने समाज के अंदर की वास्तविकता को हमारे सामने लाने का प्रयास किया कि आज हम उस नदी के साथ में, जिसे एक ओर तो हम माता मानते हैं, एक ओर तो हम उसकी पूजा करते हैं, उसके द्वारा प्राप्त जल से हम हमारे जीवन को संवारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बदले में हम उस नदी के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, ये वास्तविकता को हमें समझना होगा कि उस नदी में हम शव बहाते हैं, कूड़ा कचरा डालते हैं और नदी के पानी को प्रदूषित करते हैं। तो कवि यहाँ पर यह संदेश देना चाहते हैं, हम मनुष्य को, हम मानव जाति को
कि हमने उस नदी के इस उपकार को हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे प्रदूषित करते हैं तो इसमें हम केवल और केवल हम अपना नुकसान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये शेर है। कवि ने हमें जो है नदी के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसे समझाने का प्रयास किया, और केवल इतना ही संदेश देना चाहते कवि कि हमें नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए और जो है उसके प्रति हमने अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक जावेद शेख सर जी, आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से अतिरंजक तरीके से शेर नंबर 7 और शेर नंबर 8 इन दो शेरों का विस्तृत विवेचन और स्पष्टीकरण किया है। मैं आशा करता हूं कि सभी छात्रों को इन दो शेरों का स्पष्टीकरण समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दो शेरों के साथ और दो शेरों को स्पष्ट करने के लिए एक अनुभवी ज्ञानी अध्यापक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।